We were hello. We were studying socialism. Socialism में we have studied socialism before Marx. We have studied Marx, and we have studied two doctrines of socialism which came after Marx. पहला है revisionism, दूसरा है syndicalism. We have studied revisionism, जहाँ पे it is a program that says to get to get to socialism, we should take parliamentary road. Get workers their rights, we should not do revolution, but we should actually participate in election, right? Then came syndicalism. Syndicalism किस चीज की बात करता है? Syndicalism talks about worker to use violence, syndicates use violence, get to a society whereby syndicate is in charge. इसके जो एक्सपोनेंट थे वो थे जॉर्ज सोरेल. जॉर्ज सोरेल का आइडिया बाद में फासिस्ट लोगों ने भी यूज किया, हिटलर ने भी यूज किया. ठीक है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी गिल्ड सोशलिज्म. ठीक है. गिल्ड सोशलिज्म. गिल्ड सोशलिज्म, अगेन गोइंग बैक टू कोर वर्ड्स, गिल्ड और सोशलिज्म. गिल्ड का मतलब क्या होता? गिल्ड, इट इज नॉट जस्ट फॉर वर्कर्स. गिल्ड कैन बी अ गिल्ड ऑफ dwellers. गिल्ड कैन बी अ गिल्ड ऑफ, समझ लो, मेसन्स. इट कैन बी अ गिल्ड ऑफ टीचर्स. गिल्ड का बेसिक मीनिंग है संगठना. ठीक है. गिल्ड का बेसिक मीनिंग है संगठना. और इट कैन बी ज्वेलर्स, मेसन्स, टीचर्स, मतलब persons having similar economic interests form a guild. Guild is a society of persons which have similar economic interest. Goes beyond workers. Guild socialism goes beyond workers. ठीक है. अगेन सोशलिज्म. सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेस रहेंगे वो लोगों के पास रहेंगे, दे विल बी पब्लिक. ठीक है. गिल्ड सोशलिज्म मिक्स ऑफ सिंडिकलिज्म. क्यों? क्योंकि ये सिंडिकेट की बात करता. और फेवियनिज्म वी आर गोइंग टू स्टडी in the next lecture. Feminism is also influence on guild socialism. ठीक है. So this is guild socialism, that persons having similar economic interest will come together and have their voice heard. Have their voice heard. इसके जो सबसे बड़े एक्सपोनेंट है वो है जी डी एच कोल साहब. जीडीएच कोल साहब. ठीक है. जीडीएच कोल साहब के आइडियाज क्या क्या थे? सबसे पहला जो आइडिया था, इट इज ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. व्हाट डज ही मीन बाय इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी लाना है. इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी लाना है. तो जो सबसे पहला जो काम करेगा, अगर इंडस्ट्री में अगर आपको डेमोक्रेसी लाना है, तो व्हाट विल द फर्स्ट थिंग यू डू? यू विल गेट वर्कर्स इन मैनेजमेंट. ठीक है. देन व्हाट यू विल डू? यू विल यू विल ट्राई टू गेट टू वर्कर्स, टू यू विल ट्राई इन यू विल ट्राई टू गेट वर्कर्स टू बी ओनर्स इन अ कोऑपरेटिव सिस्टम. हल्का हल्का सा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है. ठीक है. ये बोलता कि वेजेस अबॉलिश कर दो. वेजेस अबॉलिश कर दो तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वेज नहीं है, दैट इज ओनरशिप. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में दो चीजें हैं. सबसे पहला, वर्कर शुड बी इन मैनेजमेंट, और दूसरा, वेजेस अबॉलिश करके वर्कर शुड बी पार्ट ओनर्स. मतलब कोऑपरेटिव्स की बात करता है. कोऑपरेटिव दैट वी स्टडी इन पॉलिटी, इट इज अ वेरी सिमिलर कंसेप्ट.
इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। जो जीडीएस कोल का इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, दैट इज वेरी वेरी मच सिमिलर टू कोऑपरेटिव सिस्टम, ठीक। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मतलब वर्कर शुड बी इन मैनेजमेंट एंड अबोलिशन ऑफ वेजेस। अबोलिशन ऑफ वेजेस मतलब जो ओनरशिप है दैट विल बी इन कोऑपरेटिव वे, ठीक है। पैसे कैसे दोगे आप? थ्रू ओनरशिप, यू विल गिव पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो दूसरा आइडिया है गिल्ड सोशलिज्म का, इट इज ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल पार्लियामेंट्स। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल पार्लियामेंट्स का मतलब क्या है? फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन have people of your similar economic interest to represent you in parliament. मतलब teacher will elect one among them to represent them in parliament. Jewelers, pilots, ठीक। इवन समझ लो शॉपकीपर्स वगैरह भी हो गए, या फिर लोहार हो गए, सोनार हो गए, और भी बहुत टाइप के जो प्रोफेशंस है, दे विल हैव देयर ओन पीपल पुटिंग देयर इंटरेस्ट अहेड। फंक्शनल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे पार्लियामेंट नहीं है, फंक्शन के बेसिस पे पार्लियामेंट। हर प्रोफेशन है उसको रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। प्रोफेशन टू हैव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंडिया में ये जो आइडिया है, इट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ टीचर्स इलेक्शन, टीचर्स रिप्रेजेंटेशन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। टीचर हैव their own representative representing them in legislative council. This is an example of functional representation. Teacher is a function which is being represented in parliament, ठीक है। और जीडीएच कोल का जो तीसरा आइडिया है वो है he proposes that there should be 3 parliaments. पहला है functional parliament, दूसरा parliament will be house of lords, राज्यसभा, तीसरा will be लोकसभा। This is basically guild socialism, that every profession will have someone to represent them in parliament, not only workers. This is the whole idea of guild socialism, that guild समझो कि प्रोफेशन है, गिल्ड मतलब प्रोफेशन, every profession shall have representation parliament. This is guild socialism. This was guild socialism, right? In the next lecture we'll see Fabianism. Fabianism क्या है, Fabianism कैसा है, and we will finish socialism as a topic. Thank you so much. Bye bye.